Hello student, welcome to Vinapani online classes. How are you? I hope you all are well. I am your math teacher. Today I will teach you chapter 16. The name of chapter construction angle. And आज हम आप लोगों को 16.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आप लोगों को एंगल कैसे बनाया जाएगा कुछ एंगल्स हमने बना के आप लोगों को बताया था। जैसे कि एक बार देख लेते हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 एंड 120 डिग्री। ये हमने आपको कैसे बनाया जाएगा बताकर ये हमने बताया था। अब उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चैप्टर 16.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्रा ए लाइन ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट इट यूजिंग रूलर एंड कंपास। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ड्रा ए लाइन, एक लाइन ड्रा करिए ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट, उसको बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? उसको दो भागों में विभाजित करिए। इट यूजिंग रूलर एंड कंपास, रूलर और कंपास का यूज करके उसे बाइसेक्ट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं हम देखते हैं। चलिए बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 16.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हो गई 7 सेंटीमीटर की एक लाइन। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी। ये हो गई लाइन। अब इसको क्या करना है? इसको बाइसेक्ट करना है। यही क्वेश्चन में बताया गया है कि इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। तो चलिए बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने कंपास में कोई भी रेडियस एक सिलेक्ट कर लेंगे। वो रेडियस ए बी के, ये जो लाइन है ए बी के हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए, इसके आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी रेडियस हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने एक रेडियस सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, एक बार हम ए को सेंटर मानकर एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे बोथ साइड। और फिर उसके बाद क्या करेंगे बी को सेंटर मानकर एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। चलिए करते हैं। ये हमने एक रेडियस ले लिया जो ए बी के हाफ से ज़्यादा है, मोर देन हाफ ऑफ ए बी। ये हो गया, हमने ले लिया। अब इससे एक आर्क हमने ऊपर लगा दिया, एक आर्क हमने नीचे लगा दिया। ये हमने ए को सेंटर मानकर किया। उसके बाद सेम रेडियस, वही रेडियस रहेगी। उसके बाद क्या करेंगे हम बी को सेंटर मानेंगे। इस आर्क को थोड़ा सा बड़ा हम करते हैं। उसके बाद हम बी को सेंटर मानेंगे। बी को सेंटर मानकर यहाँ पर हम अपना कंपास रखेंगे और उसी रेडियस से ये आर्क ऐसे लगा दिया ऊपर साइड, ये आर्क ऐसे लगा दिया, जो कि प्रीवियस आर्क को कट कर रही है। प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट कर रही है? ये यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। इसका नाम हम दे देंगे, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया डी। तो हमने जो जो किया है उसी को लिखना भी रहेगा। तो हमने क्या किया, अभी ए को सेंटर माना और एनी रेडियस हमने सेलेक्ट किया। जो रेडियस कितना लिया था? मोर देन हाफ ऑफ ए बी लाइन के हाफ से ज़्यादा। और आर्क खींचा ऊपर और नीचे, बोथ साइड आर्क ड्रा किया। उसके बाद सेम रेडियस की बी को सेंटर माना और बोथ साइड आर्क ड्रा किया, जो कि प्रीवियस आर्क को कट कर रहा। कहाँ पर? सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर कट कर रहा। अब हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर इसने कट किया है उसी पॉइंट को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो सी एंड डी को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन जो है, ये लाइन आपकी ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ए बी लाइन को दो भागों में विभाजित कर रही है। ये आपकी सी डी लाइन, बस यही करना था।
अब चलिए हम लिख लेते हैं, जो भी हमने किया है उसको लिख कर समझा देते हैं। चलिए बेटा, क्या किया सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा किया। सबसे पहले क्या किया, ड्रा ए लाइन AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया, सेकेंड स्टेप, विद ए एज ए सेंटर एंड एनी रेडियस which should be more than half of लाइन AB। मैंने क्या बताया था, जो हम रेडियस लेंगे वो मोर देन होगी हाफ ऑफ AB, मतलब AB के हाफ से ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या किया, रेडियस ले लिया, फिर क्या किया, ड्रा एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ AB। ये AB लाइन है, AB के बोथ साइड मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड हमने एक आर्क ड्रा किया, ऊपर साइड भी और नीचे साइड। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद B को सेंटर मान लिया। अब इस बार B को सेंटर मानेंगे, विद B एज ए सेंटर एंड सेम रेडियस, जो रेडियस हमने पहले लिया था, एंड सेम रेडियस, फर्स्ट वाले में जैसे रेडियस लिया था उतनी ही रेडियस लेंगे। ड्रा अनदर आर्क, मतलब दूसरी आर्क मैंने ड्रा किया, अनदर आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क एट C एंड D। हमने जो आर्क ड्रा किया वो एट द कट प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट कर रहा, एट C एंड D। उसके बाद में बेटा मैंने क्या किया, उसके बाद में C और D को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन C एंड D, देन CD is the required bisector of line AB। ये आपका प्रूफ हो गया। लाइन CD, ये जो CD लाइन है इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ AB। CD लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है, यही हमें करना था। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं M, और जब ये लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है तो बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो जाएगी, AM इक्वल टू BM। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन है, ड्रा एनी कॉन्वेनेंट एंगल, मतलब कह रहा है कोई भी एक एंगल बनाइए, नेम इट ABC, उसका नाम रखिए ABC। बाइसेक्ट इज यूजिंग कंपास एंड रूलर, कंपास और रूलर का यूज करके उस एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो चलिए बेटा कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक एंगल बनाएंगे, कोई भी एंगल।
चलिए एंगल बना लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने एक लाइन ड्रा कर लिया। ये हमने कोई भी एंगल बना लिया, ये एंगल, और नाम क्या देना है इसको, ए। एंगल का नाम देना है, इसको कर दिया ABC, ये हो गया। अब इसको बाइसेक्ट करना है, तो चलिए बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए बेटा, इसके आगे हम क्या करेंगे, एंगल क्या हमने ले लिया, एंगल, एनी एंगल ABC, ये हो गया एंगल। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करने के लिए हम अपने कंपास में कोई भी रेडियस सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी रेडियस ऐसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम B को सेंटर मानते हैं। B को सेंटर मानकर हमने ये आर्क लगा दिया ऐसे, ये आर्क लगाया। जो लाइन BC को D पर कट कर रही है और लाइन AB को E पर कट कर रही है। जो लाइन BC को D पर कट कर रही है और लाइन BA को E पर कट कर रही है, ये आर्क हमने लगा दिया। उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी एक रेडियस फिर से सिलेक्ट करते हैं। कोई भी रेडियस हम सिलेक्ट करते हैं अपने कंपास में, और D पॉइंट को सेंटर मानकर एक आर्क हम ऐसे लगाते हैं। D को सेंटर मानकर एक आर्क ऐसे लगाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, E को सेंटर मानेंगे और एक आर्क ऐसे लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को यहाँ पे कट कर रही है। कहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे F। एक आर्क हमने D को सेंटर मानकर लगाया, ये आर्क। उसके बाद सेम रेडियस E को सेंटर मानकर हमने एक आर्क लगाया, जो कहाँ पे कट कर रही है, F पे कट कर रही है। अब ये जहाँ पे दोनों आर्क मीट हो रहे हैं, इसको हम स्केल से इस पॉइंट को और B को ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये एंगल जो आपका है, इस एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। ये एंगल जो ABC है आपका, ये जो लाइन है BF, इसका F नाम है, ये वाली लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। और हमें करना क्या था, यही करना था, एंगल को बाइसेक्ट करना था। और हमने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। अब उसी प्रकार हम लिख भी देते हैं जो हमने किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, चलिए बेटा स्टेप्स हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, B को सेंटर माना, तो लिख लेते हैं विद B एज सेंटर एंड एनी रेडियस ले लिया। उसके बाद ड्रा एन आर्क ड्रा किया टू मीट, ये मीट कहाँ पे हो रहा, टू मीट BC एट D, BC लाइन पर D पर मीट हो रहा है, एंड BA एट E, BE लाइन पर E पर मीट हो रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद क्या किया बेटा, फिर D को हम सेंटर लेंगे, विद D एच सेंटर एंड फिर एनी रेडियस ले लिया, ड्रा एन आर्क ड्रा किया, ये मैंने एक आर्क ड्रा किया।
उसके बाद विद ई, फिर मैंने ई को एज सेंटर लिया, ड्रा अनदर आर्क, दूसरी आर्क हमने ड्रा किया, टू मीट, जो कहाँ पे मीट कर रही है, मीट द प्रीवियस आर्क एट एफ, एफ पर मीट कर रही है। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, ज्वाइन बी एंड एफ, ज्वाइन बी एफ एंड प्रोड्यूस इट, मतलब उसे आगे बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया। देन बी एफ, देन बी एफ जो लाइन है इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, जो लाइन बी एफ है वो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है ए बी सी को, मतलब ए बी सी को ये बाइसेक्ट कर रही है। इसलिए अब ये लाइन अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। चलिए हम लिख देते हैं एंगल सी बी एफ, सी बी एफ इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के, एंगल ए बी एफ। ये आपका हो गया, एंगल को हमने बाइसेक्ट कर दिया और जैसे किया उसको हमने लिख भी दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, तीसरा क्वेश्चन, ड्रा ए सेगमेंट ए बी ऑफ 9 सेंटीमीटर, ड्रा ए सेगमेंट ऑफ ए बी ऑफ 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट लाइन खींचना है, फाइंड इट्स मिड पॉइंट यूजिंग कंपास ओनली, और उसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। बेटा पहला क्वेश्चन जैसे हमने बताया था, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लाइन खींचा था और उसको बाइसेक्ट किया था, सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को भी करना है। जो लाइन बाइसेक्ट करेगी और लाइन ए बी पर जो पॉइंट कट, मतलब जहाँ पे मीट करेगी, जो पॉइंट आएगा वही उसका मिड पॉइंट होगा। तो इसको आप लोग करिएगा, सेम उसी तरह क्वेश्चन होगा। उसी तरह इसको बाइसेक्ट करना है ए बी लाइन को, और जो बीच में जो बाइसेक्टर आती है, बाइसेक्टर वाली लाइन, वो जहाँ पे ए बी को मीट करती है वही पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा। तो एकदम सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको करिएगा और इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। थैंक यू।